आप सबको जय मसीह की दोस्तों। आज के इस आध्यात्मिक यात्रा के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यायों की पुस्तक के विषय में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं ताकि आपको इस आध्यात्मिक यात्रा के किसी भी एपिसोड को मिस ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यायों की पुस्तक यह एक ऐसी पुस्तक है जो इजराइलियों के इतिहास के बारे में बताती है जब वे परमेश्वर की आज्ञा से भटक गए थे। दोस्तों, इजराइलियों ने जैसे ही दूध और मधु बहने वाले देश की विरासत में कदम रखा, आलस्य ने उन्हें जकड़ लिया। अनाज्ञाकारिता और वहां के मनोरंजन ने उन्हें चतुराई से अपना गुलाम बना लिया। लेकिन अगुओं और न्यायियों को उन्हें बदलने के लिए भेजा गया, लेकिन फिर भी हम कुछ कारणों से उनके पतन को देखते हैं। पहला कारण है परमेश्वर के वचन को प्रदान करने में वो असफल हुए। व्यवस्था विवरण 6 उसका 4 से 9 में हम देखते हैं परमेश्वर ने उन लोगों से स्पष्ट तौर पर कहा कि वे उनकी व्यवस्थाओं को अपने हृदय, माथे और अपनी चौखटों इत्यादि पर लिख लें। उत्पत्ति 18-19 में वह परमेश्वर अपने वचन की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए महत्व देते हैं दोस्तों। लेकिन जब हम न्यायों 2 उसका 10 के लेखों को पढ़ते हैं तो हमें यह विरासत आगे बढ़ते हुए नजर ही नहीं आती, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। जब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे, ना उसके कामों को जानते थे जो उसने इजराइल के लिए किए थे दोस्तों। और दूसरा रीजन था ट्रोजन घोड़ों के साथ वाचा बांधने की मूर्खता, गिबोनियों के साथ वाचा बांधने की मूर्खता। दोस्तों, ग्रीक के लोगों ने ट्रॉय के लोगों के साथ ट्रोजन घोड़े के उपहार के साथ संधि करने का दिखावा किया। दोस्तों, ट्रोजन घोड़े वो होते हैं जो काठ के बने होते हैं, जिनमें लोग छुप सकते हैं, और जिस घोड़े में ग्रीस के सर्वश्रेष्ठ योद्धा छिपे थे दोस्तों। इसको स्वीकार करने का परिणाम ट्रॉय शहर का नाश हुआ। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन की बात करें, ट्रोजन घोड़े हमारे जीवन में पाए जाने वाले छोटे छोटे पाप हैं जिन्हें हम अपने जीवन में करते हैं, और यही आगे चलकर बड़े बड़े पापों के लिए जगह तैयार करते हैं दोस्तों, गिबोनियों के साथ वाचा बांधने की यहोशू की गलती का पुनरावृत्त प्रभाव पड़ा, क्योंकि स्वर्गदूत द्वारा न्यायों 2 उसका 2 से 4 में दी गई चेतावनी, वे तुम्हारे पांजर में कांटे और फंदे बनेंगे, के बावजूद भी अन्य गोत्रों ने उस वाचा का समर्थन किया। हम इस प्रकार के समझौतों को एशिया माइनर की कलीसियाओं में प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में देखते हैं दोस्तों। दुर्भाग्यवश ना तो इजराइलियों और ना ही कलीसियाओं ने दी गई चेतावनियों पर ध्यान दिया, जिसका परिणाम उनका विनाश और पतन हुआ दोस्तों। आज समझौतों से भरे संसार में, इस दुनिया में, कलीसिया में, हमारे जीवन को कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है दोस्तों? तीसरे रीजन को हम देखते हैं अगुओं न्यायों की अविश्वास योग्यता। किसी भी समूह या दल की सफलता के लिए उसका अगुआ बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इजराइल के पतन के साथ साथ हम उसके अगुओं का पतन स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। मूसा के समय में परमेश्वर स्वयं उनके अगुए थे, और हर एक पाप या गलती का निवारण समाधान उन्हीं के द्वारा किया जाता था दोस्तों। यहोशू के समय में इजराइलियों के महान छुटकारे को उनके छोटे छोटे पापों ने संकट में डाल दिया। जब परमेश्वर की सलाह नहीं ली जाती तो परमेश्वर चुपचाप रहते हैं दोस्तों। इसके कारण हम कुछ भयंकर परिणामों को देखते हैं। अगुओं का निरंतर विश्वास गिरता गया और बिगड़ता गया। बाराक में बिना दबोरा की युद्ध करने का साहस नहीं हुआ। गिदोन ने उनकी मांग की और यदोब के मामले में असफल रहा दोस्तों। इब्तियाह ने परमेश्वर को अपनी बेटी का बलि दिया। सिमसोन ने सांसारिकता को अपने जीवन में राज्य करने दिया। परमेश्वर से दूर हो जाना, न्यायों का अंतिम वचन इजराइलियों की पतित अवस्था को प्रदर्शित करता है दोस्तों। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। न्यायों उसका 21 उसका 25 वचन। दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञाओं से फिरने का परिणाम सूक्ष्म लेकिन भयानक होता है दोस्तों। आज भी सोशल मीडिया और अन्य समांतर चीजों का प्रबल प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवनों में प्रवेश करता है दोस्तों, और हमारी जानकारी के बगैर ही हम पर कब्जा कर लेता है। क्या हम परिणामों की चिंता किए हुए परमेश्वर के वचन को थामे हुए उसकी विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं? इतिहास इस बात का गवाह है कि समृद्धि के क्षणों में जवाबदेही की कमी आती है,
और दर्द से भरे क्षणों में हमें आत्मिक उन्नति का लाभ होता है। दोस्तों आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे और हम उसके वचन को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल होने पाएं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। सर्वशक्तिमान, आपने अपना महान करुणा, महान अनुग्रह प्रभु हम सब पर किया है पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें भीड़ से चुना परमेश्वर एक विशेष पर्पस के लिए। पिता हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, जब इस संसार में प्रभु हम रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। सर्वशक्तिमान, हम आपकी विरासत को पिता परमेश्वर आगे बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। आपके वचन को हम थामे रहें पिता परमेश्वर, इसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमने देखा पिता परमेश्वर किस तरह इजराइलियों के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी आज्ञा को ना मानने के कारण उनके जीवन में कई प्रकार के भयंकर परिणाम देखे गए। खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर, कि वचन हम तक पहुंचा पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपके वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आपके विरुद्ध हम पाप ना करें। खुदावंद, आपकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हम इस्तेमाल होने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुन के दया से कबूल करें। आमीन आमीन।